क्या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज जो पतंग की झंडी लेकर फिर रहे हैं, हैदराबाद से एक आर्मी आई है यहाँ पर अमानतुल्लाह को हराने के लिए। दिल्ली के ओखला सीट पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हैदराबाद से आए एमबीटी के नेता अमजद उल्लाह खान ओवैसी पर बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है, आकर ओखला के अंदर अमतुल्लाह खान के साथ बैठकर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उनका पूरा बयान सुनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी ओखला के अंदर काफी ज्यादा मजबूत है और शिफाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक अमतुल्लाह खान को डर लगा है, ओवैसी का डर लगा है और असदुद्दीन ओवैसी के जो वहां पर नेतागण आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं शफीकुर रहमान को जिताने के लिए, तो वहीं पर अमजद उल्लाह खान के समर्थन में एमबीटी के नेता अमजद उल्लाह खान हैदराबाद से आकर ओवैसी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ बोले हैं, उनका ये बयान सुने। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज जो पतंग की झंडी लेकर फिर रहे हैं, हैदराबाद से एक आर्मी आई है यहाँ पर अमानतुल्लाह को हराने के लिए। डर है भाई, हैदराबाद से बहुत दूर से आया, मेरे बड़े भाई अमानतुल्लाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन सारे हिंदुस्तान की नजर है। आप लोग सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज ओखला के वोटर्स के ऊपर नजर लगाई हुई है। आखिर क्या वजह है? आप इंटरनेट खोलकर देखिए, जो साजिश की जा रही है, तो ये साजिश पार्लियामेंट है। जनाब असदुद्दीन, देखिए आप लोग खामोश बैठिए, 2 मिनट जरूरी बातें बोल रहा हूं। डर होता है ना, तो इसी तरह से खौफ होते हैं ओवैसी का। ओवैसी साहब यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि एक लड़का जेल में है, हमने उनको टिकट दिया। तो मैं कुछ बातें बतलाना चाह रहा हूँ कि जब इनके वालिद जिंदा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में हमारे हैदराबाद में कुछ लड़के सड़क पे नमाज पढ़े थे, हैबिट्स पे नमाज पढ़े थे, तो उन 60 बच्चों को, 60 या 70 लड़कों को टाडा में जेल में डलवाए थे। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब जिंदा थे। हम लोग जब कमिश्नर कने गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस उस वक्त एमवी कृष्णा राव थे, हम लोग पूछे तो वो ये बोले कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, अपने लीडर से पूछिए। आप बताइए, क्या मुस्लिम लड़कों का सड़क पर नमाज पढ़ना गुनाह था? इनके वालिद जब जिंदा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर भी थे, हैदराबाद के पार्लियामेंट थे। तो 60 बच्चों को तकरीबन 1 साल तक टाडा की जेल में रखे थे और उनका कसूर क्या था? सिर्फ वो बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़े थे, पहली बात। दूसरी बात, 9 साल तक ये लोग पावर में रहे। हमारे यहाँ पर बीआरएस गवर्नमेंट थी और उसके चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव साहब। के चंद्रशेखर राव एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिल्ली आया था और अरविंद केजरीवाल जी से मिलके यहाँ पर जो स्कूल्स डाल रहे हैं और यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक डाल रहे हैं उसको स्टडी किया। आप बतलाइए कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट में आकर एक स्टडी टीम को भेज रहा है, एमएलए की टीम को, और जो टीम आई थी उसमें खुद एमआईएम के एमएलए थे, यहाँ पर आए थे सीखने के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि बीआरएस गवर्नमेंट, जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, 9 साल में 9 मसाजिद शहीद हुए तेलंगाना। भाई मैं बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, सुनिए आप। ये एमआईएम का डर है ओखला 9 साल में, इसीलिए ये लोग आए। एमआईएम और बीआरएस साथ में रहे और असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे कि मैं इस कार का ड्राइवर हूँ। जो बीआरएस खुद ये चुनाव जीत नहीं पाते और यहाँ पर जिताने के लिए आए हैं ओखला के। असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे मैं इसका ड्राइवर हूँ। 9 साल में 9 मसाजिद शहीद हुए, सेक्रेटेरिएट
में 2 मसाजिद, मस्जिद मोहम्मदिया दफातिर और एक मस्जिद, 2 मसाजिद शहीद हुए। और आपके आदिलाबाद के करीब में जंगल में एक मस्जिद एक खाना हैदराबाद सिटी के दामन में, जो शहर के बीच दामन में 9 मसाजिद शहीद हुए। कभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक भी मर्तबा एहतजाज नहीं किया है, आवाज भी उठाए, ये झूठा इल्जाम हमारे लगा जैसा आपके पास बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, हमारे पास भी हिंदुस्तान में कहीं भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट में आलेर एनकाउंटर, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं गूगल पे सर्च करिए, आलेर एनकाउंटर में 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया गया। और ये 5 लड़के हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के हल्के के 5 लड़कों को शहीद कर दिया गया। और कभी आप सुने असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा भी, जिस वक्त आलेर एनकाउंटर हुआ उस वक्त वही दिनों में मध्य प्रदेश की जेल से जो बच्चे भगाकर जिनका एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर और ये एनकाउंटर में 3 या 4 दिन का फर्क है। आज 9 साल हो गया वो एनकाउंटर होके। क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके नमाज़े जनाजा में गए क्या? पहला सवाल। क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके मकान पर गए क्या? क्या असदुद्दीन ओवैसी किसी दिन पार्लियामेंट में उस आलेर एनकाउंटर के खिलाफ में आवाज उठाए क्या? क्या उनके 7 एमएलए 9 साल में उनके विरसा को एक सरकारी नौकरी दिलाई क्या? आज की तारीख तक नहीं हुआ। मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ, आप लोगों को याद है, और कुछ दिन के बाद में गोकुल चाट लुम्बिनी पार्क धमाका हुआ। 160 या 70 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे, सारे हैदराबाद के और अतराफ के बच्चे थे, सारे इनके हैदराबाद पार्लियामेंट के बच्चे। 18 महीने उन बच्चों को जेल में रखे, 22 महीनों के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए। जब पुलिस कस्टडी में थे, ये इलेक्ट्रिक के जो आयरन रॉड्स होते वो गर्म करके बच्चों को छुटके दिया गया, उन बच्चों के नेज़ों पे। तो दोस्तों, किस तरह से हैदराबाद से आकर एमबीटी के नेता अमजद उल्ला खान, अमनतुल्ला खान के समर्थन में ओखला के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और असदुद्दीन ओवैसी की क्या गलतियां हैं हैदराबाद के अंदर, वो गलतियां आकर दिल्ली के अंदर दिल्ली के अवाम के सामने इस तरह से पेश कर रहे हैं कि दिल्ली के अवाम इनके बातों में आ जाएंगे। खुद तो ये हैदराबाद के अंदर जब चुनाव लड़ते हैं तो ये जीत नहीं पाते हैं, और अमजदुल्ला खान जिस तरह से बयान दिए थे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, उसके बाद तो वहां पर माहौल चेंज हो गया। और ओखला सीट पर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानो ये डर है ओवैसी और एमआईएम पार्टी का। और दिल्ली के ओखला सीट पर असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। शफीकुर रहमान, अगर ओखला सीट पर अगर अमनतुल्ला खान अगर काम करते तो इन लोगों को बुलाना नहीं पड़ता और यहां पर इस तरह से आकर बकवास नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जितने भी इन्होंने बातें कही है, सारे बातें में जिस तरह से इनके अंदर झूठी नजर आ रहे हैं, अगर सच है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इनको जवाब जरूर देंगे आने वाले सभा के अंदर। तो दोस्तों, इस खबर में इतना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।